Hey guys, today I will tell you the suggestion of sociology. जिनका भी सोशियोलॉजी सब स्टडी पेपर है ना, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ, इंग्लिश हो या हिंदी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में आंसर देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इंग्लिश में भी आप कैसे आंसर देंगे और हिंदी का भी क्या सजेशन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव का आता है और सब्जेक्टिव में जो आप 4 प्रश्न बताते हैं ना, तो उसमें मैंने कुछ सजेशन क्वेश्चन ऐड किए हैं जिसमें कि आपका पहला क्वेश्चन है आश्रम व्यवस्था पर एक निबंध लिखें। मतलब आश्रम व्यवस्था क्या है, कैसे है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारा चीज़ आपको लिखना है, एक निबंध। राइट एन एसे ऑन आश्रम सिस्टम। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से पूछने का तरीका देखिए, आश्रम व्यवस्था के महत्व पर चर्चा करें या महत्व बतावें। महत्व बोले या निबंध बोले, मैटर सेम ही है। ठीक है, तो निबंध भी आ सकता है और महत्व भी आ सकता है। नेक्स्ट नंबर है आपका संयुक्त परिवार में हो रहे परिवर्तनों की व्याख्या करें। संयुक्त परिवार में जो जो चेंजेस हो रही है उसके बारे में डिस्कस करना है। डिस्कस द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द ज्वाइंट फैमिली। इसको दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि संयुक्त परिवार की परिभाषा दे, उसके बाद पूछेगा आपके कि इसके परिवर्तनों की व्याख्या करें। तो ये 2 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले आप जान लीजिए कि संयुक्त परिवार होता क्या है, फिर इसके परिवर्तन के चेंज के बारे में जानिएगा। एक बार पढ़ लीजिएगा तो आराम से याद हो जाएगा। भारत में सामुदायिक विकास योजना की सफलता का मूल्यांकन करें। भारत में सामुदायिक विकास योजना का जो सफल हुआ है, सक्सेस हुआ है, वो क्या क्या रीजन है उसके। इवेल्यूट द सक्सेस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन इंडिया। इसको दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि सामुदायिक विकास योजना पर एक निबंध लिखे। तो निबंध लिखे तो उसमें सफलता ही बताएंगे आप, वो क्या है कैसे है यही डिफाइन करेंगे। तो वहां पे क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछता है लेकिन मतलब सेम ही निकलता है। ओके, नेक्स्ट है भारतीय समाज में हिंदू स्त्रियों की दशा हमेशा बदलती रही है, व्याख्या करें। मतलब भारतीय समाज में जो हिंदू स्त्रियों की दशा बदल रही है, चेंजेस हो रही है, पहले क्या था अब क्या है, उनको डिफाइन करना है। द पोजिशन ऑफ हिंदू वुमेन इन इंडियन सोसाइटी इज ऑलवेज चेंजिंग फोनोमेना एग्जाम्पल। आफ्टर दैट इसका दूसरे तरीके से पूछ सकता है आपको, भारत में स्त्रियों की स्थितियां की विवेचना करें। मतलब भारत में जो भी स्त्रियों की स्थिति है उसके बारे में बताया। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, इन दोनों का मतलब भी सेम ही निकलता है। हिंदू विवाह के परंपरागत स्वरूपों का वर्णन करें। हिंदू विवाह के परंपरागत जितने भी स्वरूप है उसके बारे में डिफाइन करना है। इन इंग्लिश डिस्कस द ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ हिंदू मैरिज। इसको दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि स्वरूप क्या है, हिंदू विवाह में स्वरूप क्या है। तो परिभाषा आ सकता है आपका स्वरूप से रिलेटेड। ठीक है, तो मतलब सेम ही निकल रहा है, आंसर भी सेम ही लिखेंगे, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज होता है। पंचायती राज क्या है, इसके उद्देश्यों की व्याख्या करें। व्हाट इज अ पंचायती राज, डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स। या तो इसको दूसरे तरीके से पूछेगा पंचायती राज क्या है, इसकी भूमिका पर निबंध लिखे, इसकी भूमिका बतावे। तो बात सेम ही है। एंड द लास्ट वन इज किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ये 4 ऑब्जेक्टिव की तरह पूछता है, इसमें से कोई 2 आपको बनाने होते हैं, जिसमें कि मैंने 4 बताया आपको, पुरुषार्थ, संस्कार, ग्राम पंचायत, जातिवाद। ये चारों को अगर कर लेते हैं तो 2 कोई कंफर्म आ जाएगा वहाँ। ये सबसे लास्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। मैंने टोटल 8 क्वेश्चन बताया आपको, जिसमें कि फर्स्ट कंपलसरी आपका ऑब्जेक्टिव, जो जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए उन सारे को कवर कर लीजिए, और 7 आपको सब्जेक्टिव बताया जिसमें कि 4 कंफर्म आ जाएगा। तो सिंपल है, इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। आप एक बार पढ़ लेंगे ना गूगल से या यूट्यूब से, तो ऑब्वियसली कि वो माइंड में सेटअप हो जाएगा कि क्या मतलब स्त्रियों की क्या चीज़ें में चेंजेस आई है, कैसी पहले थी अब क्या क्या हो रहा है, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, इसके परिवर्तनों पर, आश्रम व्यवस्था क्या होती है, ये सब तो कैजुअली थिंग्स है। आई विश कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।